Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 7. We have completed exercise 1A up to question number 9. Today we will solve question number 10, 11 and 12. Starting from question number 10, write the numbers in expanded form. मैंने आपको पहले बताया था expanded form में लिखने का तरीका. मैं आपको again explain करती हूँ. To write a number in expanded form, we start from the extreme left side of the number. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे नंबर है, यानी कि जो सबसे लेफ़्ट साइड पे ये नंबर 7 है हमारे पास. ठीक है, इसकी हमने लिखनी है प्लेस वैल्यू. मैंने आपको प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका बताया था. हमने सबसे पहले जो डिजिट है उसकी राइट साइड वाले डिजिट्स को काउंट करना है. तो हमें पता चलता है कि 7 की राइट साइड पे 6 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने 7 के साथ 6 ज़ीरोज़ पुट कर दिए, तो हमारे पास 7 की प्लेस वैल्यू आ गई. ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमारे पास सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आए और हम उन सबको ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए. ठीक है, तो अब हम लोग इस नंबर के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे. अब 7 की हमारे पास प्लेस वैल्यू आ गई. अब हम 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे. अब देखो 2 की राइट साइड पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं. 2 की राइट साइड पे आ रहे हैं 5 डिजिट्स. तो हमने 2 के साथ 5 ज़ीरोज़ प्लेस कर दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं. हमने ज़ीरो की प्लेस वैल्यू लिखनी है. ज़ीरो की राइट साइड पे आ रहे हैं 4 डिजिट्स. तो हमने ज़ीरो के साथ 4 ज़ीरोज़ पुट कर दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगेन ज़ीरो आ रहा है. तो ज़ीरो की राइट साइड पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरोज़ और पुट कर दिए. ये देखिए यहाँ पर किया मैंने पुट. ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास ज़ीरो आ रहा था. तो हमारे ज़ीरो के साथ राइट साइड पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. नेक्स्ट हमारे पास 1 है एक टेंस वाली प्लेस में. ठीक है, और उसकी राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है. तो हमने 1 के साथ ज़ीरो सिर्फ एक ही पुट करना है. देन एडिशन साइन एंड देन हमारे पास ओनली 7 लेफ्ट है. तो हमने 7 पुट कर दिया. ठीक है, अब 7 की राइट साइड पे और कोई डिजिट नहीं है तो हमने 7 के साथ कोई ज़ीरोस पुट नहीं करने. ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. सिमिलरली मैंने एक और पार्ट आपके लिए सॉल्व किया है. बी पार्ट देखें. बी पार्ट में भी हमने सेम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, यानी मिलियंस से, यानी बड़ी साइड से स्टार्ट करना है. अब 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे. सबसे पहले 8 की राइट साइड पे देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने 8 के साथ 7 ज़ीरोज़ पुट कर देना है. देन एडिशन साइन यानी प्लस का साइन. फिर हमने 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. अब 3 के साथ देखें 6 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने 3 के साथ 6 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. देन हमारे पास 1 है. 1 की राइट साइड पे देखें 5 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने 5 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. सिमिलरली हमने 5 की राइट साइड पे देखा 4 डिजिट्स आ रहे हैं. तो हमने 4 ज़ीरोज़ पुट कर देने हैं. इसी तरह 3 की राइट साइड पे 3 डिजिट्स थे तो हमने 3 ज़ीरोज़ पुट किए एंड सो ऑन. जैसे हमने ऊपर वाला किया क्वेश्चन वैसे ही नीचे वाला. और हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर आ गई. ठीक है, अब हमारे पास है सी और डी पार्ट. सी एंड डी पार्ट भी एग्जैक्टली उसी तरीके से किए हमने. 9 डिजिट नंबर्स हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड हमारे पास 9 आ रहा है. ठीक है, अब 9 की राइट साइड पे हमारे पास 8 डिजिट्स आ रहे हैं. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, 8 डिजिट्स आ रहे थे हमारे पास. तो हमने 9 की राइट साइड पे 8 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. हमारे पास 9 की प्लेस वैल्यू आ गई. ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन यूज़ किया. उसके बाद 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. अब हमने 1 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हमने 1 की राइट साइड वाले डिजिट्स काउंट किए. तो ये हमारे पास है 7. तो हमने 7 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. फिर हमारे पास 7 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हमने काउंट किए डिजिट्स. तो 6 आ रहे थे. हमने 7 के साथ 6 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. इसी तरह हम नेक्स्ट 5 तक चलते जाएंगे और 5 पे एंड कर देंगे बिकॉज 5 के आगे कोई राइट साइड पे डिजिट्स नहीं है. तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, डी पार्ट में भी हमारे पास 9 डिजिट वाला एक नंबर है. ठीक है, वो भी हमने एग्जैक्टली जैसे सी पार्ट किया वैसे ही 1 से स्टार्ट करना है
और हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखते जाना है और 9 पे जाके एंड करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू साइंस। ये उसने 3 साइंस दिए हैं, हमें नंबर्स दे दिए हैं, कोई ग्रेटर होगा कोई लेस होगा दूसरे से, हमने वो बताना है, ठीक है। अब ए पार्ट देखें। हमने सबसे हमेशा जब हमने ग्रेटर या लेस नंबर देखना है, हमने हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है देखना। अब देखें, ये मिलियंस प्लेस में आ रहा था 6, यहाँ भी मिलियंस प्लेस में 6 है, यहाँ भी मिलियंस प्लेस में 6 है, ठीक है। उसके बाद 100,000 प्लेस में देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब 9 बड़ा होता है 8 से, ठीक है, हमें पता है 9 बड़ा होता है 8 से, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये पूरा नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखो, मिलियंस प्लेस में 45 है दोनों जगह पे, ठीक है। उसके बाद 100,000 प्लेस में यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। उसके बाद 10,000 प्लेस में देखें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 बड़ा होता है हमें पता है, 0 छोटा होता है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट देखें, सी पार्ट में मिलियंस प्लेस सेम है दोनों नंबर्स के, थाउजेंड्स प्लेसेस भी सेम है, ठीक है। देखो थाउजेंड्स में 412 आ रहा है, यहाँ भी 412 आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ हंड्रेड्स प्लेस में, हंड्रेड्स प्लेस में देखो इस नंबर में 0 है, इस नंबर में क्या है 1 है, ठीक है। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, बिकॉज इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 0 है, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर। जो नंबर ग्रेटर होगा उसकी तरफ को इस साइन का माउथ उसकी तरफ को ओपन होगा और दूसरी साइड से क्लोज्ड होगा, ठीक है। ये लाइंस दूसरी साइड पे क्लोज्ड होंगी, इस साइड को ओपन होंगी, ठीक है, ग्रेटर नंबर की साइड को। अब डी पार्ट देखें, डी पार्ट में हमारे पास मिलियंस प्लेस भी सेम है, थाउजेंड्स प्लेस भी सेम है और यूनिट्स प्लेसेस भी सेम है, तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स दोनों सेम है, ठीक है। अब ई पार्ट में देखें, ई पार्ट में देखो, अब ये वाला नंबर हमारे पास 9 डिजिट्स वाला है, ये वाला नंबर हमारे पास 8 डिजिट्स वाला है। ये 9 डिजिट नंबर है, ये 8 डिजिट नंबर है, तो 9 डिजिट नंबर हमेशा 8 डिजिट वाले से बड़ा होता है। हमें पता है जो मिलियंस होते हैं वो 1000 से बड़े होते हैं, क्योंकि मिलियंस में डिजिट्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ये 100 मिलियन में है, ये 10 मिलियन में है, तो 100 मिलियन बड़ा होगा 10 मिलियन से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए पार्ट देखें, हमारे पास क्या है, ये 7 डिजिट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6 की प्लेस मिलियंस में है। उसके बाद 900,000 है, ये है हमारे पास 6 डिजिट नंबर, फर्स्ट 7 था, ये 6 डिजिट है, तो इसकी प्लेस होगी 100,000। देन हमारे पास 20,000 आ रहा है, ये 10,000 में आएगा। देन 4 डिजिट नंबर आ रहा है 5,000, ये थाउजेंड्स की प्लेस में आएगा। उसके बाद 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि 3 डिजिट नंबर होता है हंड्रेड्स में, तो ये आएगा हंड्रेड्स की प्लेस में। 20 आ गया, ये 2 डिजिट नंबर है, टेंस में आएगा, और लास्ट पे यूनिट यानी कि 1 डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता होगा, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करना सीखा था, तो ये मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट करनी है प्लेस करनी वैल्यूज़। सबसे पहले जो 7 डिजिट नंबर था 6, ठीक है, तो 6 आ गया अंडर मिलियंस। उसके बाद 9 के साथ हमारे पास थे 5 ज़ीरोज़ और 9, ये था 900,000, ठीक है। आप अपनी बुक्स पे देख सकते हो 900,000 था हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको प्लेस करें तो ये आता है 100,000 के अंडर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 20,000 था। अब 20,000 5 डिजिट नंबर था, तो ये आ रहा है 5th प्लेस में। आप पहले प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करके उसके ऊपर नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने की हुई है, ठीक है। फिर इस तरह से भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको फ़ौरन से पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये नंबर कहाँ कैसे पुट करना है हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। दोबारा से देखें, हमारे पास 7 डिजिट नंबर था
6 मिलियंस में, ठीक है। तो 6 को हमने पुट कर दिया मिलियंस में, यानी कि 7 डिजिट नंबर यहाँ आ गया। उसके बाद था हमारे पास 900,000 जो कि 6 डिजिट नंबर था, वो आ गया 100,000 के नीचे 9, ठीक है। उसके बाद 20,000 था जो कि 5 डिजिट नंबर था, वो आ गया 5th प्लेस में, 2 आ गया हमारे पास। ज़ीरोस को हमने निकाल देना है। जब हम लोग प्लेस वैल्यूज़, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे तो हम लोग प्लेस वैल्यूज़ बना रहे थे, ठीक है। अब हमने प्लेस वैल्यूज़ ख़त्म करनी है और उसको सिंपल नंबर में लेके आना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 5000 था, तो 5000 होता है 4 डिजिट नंबर, तो हमने पुट कर दिया 5 को थाउजेंड्स प्लेस में। उसके बाद हमारे पास 3 ज़ीरोस थे जो कि 3 डिजिट नंबर है, तो ये 3rd प्लेस में यानी कि हंड्रेड्स के नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 20 था जो कि 2 डिजिट नंबर था, और वो आ गया हमारे पास टेंस में। एंड लास्ट में हमारे पास 1 डिजिट नंबर यूनिट्स में आ गया जो कि था 7। अब इसका बी पार्ट देखें। ये हमारे पास 8 डिजिट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 78 मिलियन 50,000 है, फिर 7,650 प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है एक नंबर की, ठीक है। अब ये हमारे पास 8 डिजिट नंबर था। अब 8 डिजिट्स वाले नंबर को यानी कि 78 को हमने पुट करना स्टार्ट करना है 8th नंबर से, जो भी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। तो 78 को मैंने पुट कर दिया मिलियंस प्लेस में, ठीक है। 10 मिलियन से स्टार्ट होगा बिकॉज ये 8 डिजिट नंबर था, तो 8th प्लेस से स्टार्ट करेंगे इसको पुट करना। तो ये आ गया 78 हमारे पास अंडर द मिलियंस। उसके बाद हमारे पास उसने दिया है 50,000। 50,000 जो है वो 5 डिजिट नंबर है, तो हमने 5 को पुट कर दिया अंडर 5th प्लेस। सिमिलरली हमारे पास 7,000 है, 7,000 को हमने पुट कर दिया अंडर थाउजेंड्स, डेट इज़ 4th प्लेस, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। देन हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 600, जो कि हमने हंड्रेड्स प्लेस में 6 पुट कर दिया। फिर हमारे पास 50 आ रहा है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हमने 2nd प्लेस में टेंस की जगह पे पुट कर दिया। फिर हमारे पास 1 डिजिट नंबर है 3, इसको मैंने पुट कर दिया यूनिट्स प्लेस में। अब हमारे पास जो जगह खाली रह गई थी ये वाली, वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। 6th प्लेस हमारे पास खाली रह गई 100,000 में, उसने कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दी हुई थी वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास नंबर, ठीक है। सिमिलरली सी पार्ट है हमारे पास। अपनी आप बुक्स में देखें, सबसे पहले उसने कहा 400 मिलियन जो कि 9 डिजिट नंबर है, तो 100 मिलियन हमें पता है कहाँ पे होता है, यहाँ पर 9th प्लेस में, तो हमने 4 यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद उसने बोला 30 मिलियन, ठीक है, यानी कि 3 के साथ उसने कितने ज़ीरोस पुट किए हैं, 7 ज़ीरोस पुट किए हैं। तो हमने 3 को पुट किया 8th प्लेस पे, क्योंकि ये हमारे पास एक 8 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद है 7 मिलियन, 7 के साथ 6 ज़ीरोस पुट किए हैं उसने, ठीक है। तो हम 7 को पुट करेंगे 7th प्लेस में, क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे उसने दिए हमें 90 और 6, 90 प्लस 6, तो हम लोग 9 पुट करेंगे 2 डिजिट्स वाली प्लेस में, बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है। 9 हमारे 90 दिया हुआ है, तो 9 हमारे पास आएगा 2nd डिजिट वाली प्लेस पे, यानी कि 10th प्लेस में। लास्ट पे हमारे पास 6 रह गया जो कि यूनिट्स प्लेस में आएगा, बिकॉज इट इज़ अ 1 डिजिट। अब जो हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस रह गई 100,000, 10,000, 1000 और 100 वाले, ये 4 प्लेसेस एम्प्टी रह गई हमारे पास, यहाँ पे हमने ज़ीरोस पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक 9 डिजिट नंबर। आई होप आपको समझ आ गई होगी आज के 3 क्वेश्चंस की। अब ये आपने नोटबुक पर कॉपी करने हैं और इन्हें कंप्लीट करना है आज की क्लास वर्क में, आज की डेट के साथ। गुड बाय स्टूडेंट्स।